जी नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, जैसे कि हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि गदागरों के हवाले से, उनकी वैक्सीन के हवाले से, और अब ब्रेक के बाद वही आपका फेवरेट सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आप सबको बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आए रोज़ तमाम लोग इस जो है कशमकश का शिकार रहते हैं कि वो बीमारी में तो मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन उन बीमारियों का इलाज कैसे कराना है उसके लिए वो आमादा नहीं हो पाते, और वो इलाज कैसे होगा और किस तरीके से होगा वो हम आज आपको इस सेगमेंट के थ्रू आउट बताते हैं। जो कि हमारे गेस्ट, जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था, हाजी दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं, और इनका सेगमेंट होता है ये पूरा, हम 1 घंटा तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, दीगर बीमारियों के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी जो है वो इस वबा के दौर में एग्जिस्ट कर रही है, और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि लाइलाज बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो मेडिकल फील्ड से अगर हम देखें तो वो नहीं हो पाता, लेकिन हाजी साहब के पास वो इलाज मौजूद है, और हाजी साहब उन इलाज के बारे में बताते भी हैं और आपको ब्रीफ भी करते हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे भी वो इलाज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हाजी साहब के क्लिनिक पे जाकर भी वो इलाज करवा सकते हैं। आज भी हम दीगर बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपकी परेशानी भी सुनेंगे कि आप जो है वो किन बीमारियों में मुब्तला है। लेकिन जैसे कि हाजी साहब ने कल भी कहा था कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, हम सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और वो कोशिश हाजी साहब जो है वो भरपूर तरीके से करते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आज भी हम हाजी साहब से दीगर बीमारियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाजी साहब हम वही कोरोना के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके का वबा का दौर है, और मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है जिनको वेदर के थ्रू आउट भी वो सिम्टम्स हो रहे हैं, जहाँ बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये और जो है वो वबा के जो हम कोरोना की बात करते हैं उसके सिम्टम्स भी यही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अस्पताल जाने से कतराते हैं, क्योंकि जिस तरीके का पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है अस्पतालों में भी यही तमाम जरासीम और इस तरीके की सिचुएशन होती है, तो लोग जो है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि घर में रहकर ही इलाज किया जाए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। कुरान बहुत आसान काम है कि बीमारी कोई भी है, शफा चाहिए, इलाज चाहिए। कोरोना की वजह से ये सच है कि लोग हॉस्पिटल में कम से कम गए, क्योंकि ये डर था कि जो हॉस्पिटल में गया तो वो उसे वहाँ एडमिट कर लेते हैं, तो ये भी सच था। ठीक है, कोरोना है या नहीं, लेकिन कोरोना के खौफ ने मार डाला। किसी को कोरोना है या नहीं है, लेकिन कोरोना के खौफ ने मार डाला। हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, और जो उसका रिजल्ट आता है उसके मुताबिक से इलाज कराएं। लेकिन मैंने छोटी सी मसाला को दी है कि दुनिया जहान में पाकिस्तान से बाहर जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक आसान सी बात बताता हूँ कि आपको जो भी बीमारी है, नज़ला, जुकाम है, बुखार है, मैं वो ट्रीटमेंट बताऊँ जो तुम्हारे घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। आपको अगर घर में ही, तो आप बाजार से किसी दुकान से ले सकते हैं, शायद आपको हर जगह मिल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या नाम है, प्याज हर जगह मिल सकती है, अदरक मिल सकती है, ये चीज़ें जो है ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, वो इसी से इसका इलाज किया जाता है। सबसे पहला काम तो ये होता है कि वो तमाम घर वाले जिनको कोरोना या नज़ला जुकाम है या नहीं है, रोज़ाना सुबह उठ के पानी गर्म करके उसमें शहद मिला के निहार मुँह पी लें। इस तरीके दोपहर को भी चाय पी लें और रात को भी पी लें, और सोने से पहले शुगर को भूल के, जिनकी शुगर की बीमारी है, बच्चा को पहले गोली खा रहे हैं, बाद में 1 चमचा शहद गर्म करें, 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी नमक मिला करके उसमें शहद में मिला के पी के सो जाएं, ऊपर खाना पीना ना करें। ये वो चीज़ें हैं जो नेचुरल एंटीबायोटिक हैं, जो निज़ाम इलाही के तहत चल रही हैं। आज से नहीं, करोड़ों साल से चल रही हैं, ये आज की बात नहीं है, लाखों करोड़ों साल से चीज़ें चली आ रही हैं और इंसान इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो आपका ख़ानदान महफूज होता है। फिर आप प्याज का अर्क पीते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर अर्क पीना मुश्किल है तो आप प्याज खा लें, करेले का अर्क निकालें, वो पूरा खानदान पिए। 1 किलो करेला, घर में अगर 5-6 लोग हैं तो 1 किलो करेला सिर्फ धोना है, धो के उसमें थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लें, दुपट्टे से निचोड़ के आधा कप सारा खानदान डेली पी लें। इससे किसी को मोशन होता है, किसी को नहीं होता है। मोशन होना फ़ायदेमंद होता है कि अंदर के तमाम जरासीम आपके मैदे से लेके आपकी क्या नाम है फुजले की नालियाँ जो हैं वो पूरी उसको साफ हो जाती हैं, और जो जरासीम गले में अटका हुआ, जो जिससे बकौल मेडिकल के 4 दिन तक गले में रहता था, ये 4 दिन छोड़ वो तो 1 दिन भी नहीं रहता है, 1 दिन में वो साफ हो जाता है। ये काम हो गया। फिर आप पानी गर्म करके उससे दिन में 2-3 दफ़ा जो है नाक के अंदर पानी डालते रहें, साफ करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, फायदेमंद होगा। गरारे कर लें, बहुत फायदेमंद होगा। आपका गला भी साफ रहेगा, जरासीम भी गले में नहीं रुकेगा। जो नाक के अंदर जो टेस्टिंग करते हैं, जैसे हमने भी करवाई, और
काफी दिन तक सजा भुगती है कि नाक में तकलीफ रही और तकलीफ जानी थी, वो यूं वो मारते हैं और सारा नाक में छिल जाता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ठीक ठाक हैं, सेहतमंद है, तो आपको किसी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी नादान होगा ऐसा जो कि ठीक ठाक होने के बावजूद जाकर अपने टेस्ट कराएगा, वो तो मैं इसको अकलमंद नहीं कहूँगा, मैं नादान ही कहूँगा। ठीक है, जैसे कि हाजी साहब ने कहा कि तमाम चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं और इसको आप बाखूबी जो है वो घर पर बनाकर सारी चीज़ें पी सकते हैं और डेली बेसिस पे आप जो है इसको अपनी रूटीन बना लें। जब तक ये पैंडेमिक की सिचुएशन है तब तक आप ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और वो यूज़ करने के साथ साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो अंदर से अंदरूनी आपको बीमारियाँ महसूस हो रही हैं और जिस तरीके की आपको जो है फील हो रहा है, बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, वो आपको जो है वो ख़त्म होगा। अच्छा हाजी साहब, लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा कि आजकल जो इशू चल रहा है वो बॉडी का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि स्टिफनेस बढ़ जाती है बॉडी की, क्योंकि शायद इस तरीके की सिचुएशन भी है, शायद वेदर भी है और कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बीमारी भी ऐसी है कि वो बॉडी पे इफेक्ट करती है और बॉडी की जो हड्डियां हैं ना वो बहुत ज़्यादा दुखने लग जाती है। देखिए, इन्हीं की बात सच्ची है कि जब इंसान बीमार होता है, बुखार होता है, पूरा वजूद दुखता है। जैसे मैंने बोला चिकनगुनिया है, कोरोना है या कोई भी बीमारी है, बुखार वो तो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया के मिसाल दे रहा हूँ कि 3 साल तक लोगों में दर्दें नहीं गई। वो चलते थे, लड़खड़ा के चलते थे, आए मेरे पास आए, इलाज करवाया, दवाइयाँ जड़ी बूटी खाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक हुए। अभी भी है जो कोरोना के मरीज इलाज करवा के आते हैं, कहीं से भी इलाज कराते हैं, तो वो उनकी तकलीफें नहीं जाती, उनका वजूद कमज़ोर, बेताशा कमज़ोर हो चुका होता है और उसको चलना मुश्किल होता है। वो आते हैं, आके अपना इलाज कराते हैं, हफ्ता 10 दिन लगते हैं या 2 हफ्ते लगते हैं, और आम जिंदगी में आ जाते हैं। मसला इतना ही है कि आप उस पर अमल करें जो हम बता रहे हैं। जो हम खाने को बोल रहे हैं वो खा लें, जो खाने को मना करते हैं वो ना खाएं। साथ कुरान पाक की आयतें देते हैं पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ के दुआ मांगते रहें। देखें, कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर है, स्किन कैंसर है या वैसे कोई भी कैंसर है, चाहे गले का है, मैदे का है या कहीं का भी कैंसर, दिमाग का कैंसर है या कोई स्किन की बीमारी है, हर बीमारी को ठीक होना होता है और उसका इलाज मुमकिन है। लेकिन ये हम कोशिश करते हैं, हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन रब शफा देते हैं। कोई भी दुनिया का इंसान है वो सिर्फ कोशिश से आगे नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही है कि कोशिश के आगे जाया भी नहीं जा सकता, इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है और इंसान की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है और आपकी विल पावर लूज हो रही है तो वो बीमारी आपको चंद सेकंडों में ही खा जाएगी। लेकिन अगर आपके पास बहुत खतरनाक बीमारी भी आप उसमें मुब्तला हो रहे हैं लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप उससे आसानी लड़ सकते हैं। अच्छा हाजी साहब, जैसे कि आपने कैंसर का कहा, आजकल ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर अगर हम कैंसर की देखें तो कैंसर की डिसीज़ की कोई जो है ना, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी की कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशंस लगती हैं, साथ ही साथ ऑपरेट हो जाता है अगर कोई गिल्टी की सूरत में कैंसर बन के आ रहा है। लेकिन एक प्रॉपर कहते हैं ना कि जो जड़ से ख़त्म करने वाला कैंसर है वो अब तक इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हो सका। और साथ ही साथ अगर मैं ये भी बात करूँ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि कैंसर के पेशेंट्स को मैंने जब देखा है तो कैंसर के पेशेंट्स जो है वो इस बीमारी में मुब्तला तो होते रहते हैं, साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी गिरती है और मेडिकल साइंस उनको ये बताती ही नहीं है कि कैंसर की बीमारी जो है, मतलब अवेयर ही नहीं करती कि कैंसर की बीमारी की कभी ख़त्म भी हो सकती है। बल्कि वो उन्हें ये कहते हैं कि अगर आपकी गिल्टी रिमूव कर दी है या आपका कैंसर का पार्टिकल हमने रिमूव कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप इजीली जो है वो सही हो गए हैं और इसके बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी का जो सिस्टम है वो चलता है। लेकिन मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनका कैंसर रीन्यू हो जाता है, दोबारा आ जाता है बॉडी के अंदर और वो ख़तरनाक तरीके से पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाता है और उन्हें तब पता चलता है जब वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो कोताहियाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब टेस्ट होते हैं उन टेस्टों में जो अच्छा हाजी साहब, मैं इसका जवाब आपसे ज़रूर लूँगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी कौन और कहाँ से बात करें? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शायद हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। जी हाजी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बीमारी कोई भी है, कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, चाहे मोरों की तकलीफ है, नाक की है, गले की है, सीने की है, मेरी कोई भी है, हर चीज़ ठीक होने वाली होती है। इंसान कोशिश करता है। कैंसर की बात जो आप करते हैं ना, कैंसर वालों को जो मैंने ज़िंदगी में देखा है, तो जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर बोलते हैं करेंगे, तो जब बायोप्सी करते हैं तो मेरी ज़ाती राय होती है कि बायोप्सी जिस चीज़ की करते हैं ना, उस चीज़ को पहले आप अगर मुमकिन है तो उसे निकाल दिया जाए। अच्छा। ताकि वो फैले नहीं, क्योंकि बायोप्सी होने के बाद जो वो चीज़ फैलना शुरू होती है। समझ लो कि
ये तो अंडा है, जब अंडे मवाद को खुलने लगता है। टूट जाता तो वो फैल जाता है, मवाद जो है ना फैलने लगता है, तो ये उसके लिए बेहतर रहता है ये। लेकिन मैं सब लोगों को एक रास्ता ऐसा बता दूं जहाँ नुकसान नहीं है, 100% फायदा। कितना? 100% फायदा। वो ये है अल्लाह की तरफ जाना। अच्छा, आप मेरी बात ना माने, आपकी बात भी ना माने, किसी और की बात भी ना माने, सिर्फ अल्लाह की बात माने। जो भी दुनिया में जिंदगी में काम करता है, पहले अपने में पुराने कह चुका हूं, मैं आज रिपीट कर रहा हूँ तमाम इंसानों के लिए। 7 दिन तक 2 नफल पढ़ के दुआ मांग लें कि या अल्लाह मेरा इलाज कहाँ बेहतर है और मेरे लिए क्या होना चाहिए, ये दुआ अल्लाह की रजा ले लें। ठीक है। आप जब ये 7 दिन करते हैं तो 7 दिन में 1 2 3 4 ख्वाब आपको आ जाते हैं, जो देखो लिख लो, 8वें दिन मुझसे आगे ताबीर ले लो, मैं तुमसे ताबीर दे देता हूँ। अल्लाह कह दे कि इसको कटवा दो और ऑपरेशन करा दो, देरी न करो, उसको खत्म कर दो, ऑपरेशन करा दो। अच्छा, अगर अल्लाह सुब्हाना कह दे कि नहीं आपका इलाज ये बेहतर है, आप वहाँ चले जाओ। अच्छा, आपके लिए बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन रास्ता है, वो बेहतरीन तरीक़ाकार है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। चाहे आपकी रोज़ी का मसला है, आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ भी इस्तिखारा खुद करो, या कहीं आपका क्या नाम है शादी ब्याह का मामला है, वहाँ भी उसके लिए खुद करो। जो आप करोगे तो वो आपके लिए सही होगा। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूँ, कुरान के लोग इस्तिखारा करवाते हैं, जहाँ से भी करवाते हैं, ठीक है, वो अपनी सबूत करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में उनसे बड़ा नादान कोई भी नहीं है। क्यों? कि आपको अल्लाह के सामने पेश होने में क्या शर्म है। मैं 5 वक्त अल्लाह के सामने पेश होता हूँ, 5 नमाज में मैं दुआ 24 घंटे नहीं तो कम से कम 22-23 घंटे तो मैं मांग ही रहता हूँ कि मेरा रब कुल कायनात की बका सलामती करे, सबको शिफा दे, अपने मुल्क कौम की बका सलामती के लिए सैकड़ों मरतबा दुआ कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो हाजी साहब का बेसिकली कहना यह है कि अल्लाह के जो है ना सामने पेश हो जाओ और अल्लाह से जो है ना रजा ले लो। जो भी आपकी बीमारी है या जो भी आपने काम क्यों ना करना हो, उसके लिए अल्लाह की रजा बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, हाजी साहब से इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से कि कैंसर की बीमारी ऐसी है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में हम कहते हैं कि नामुमकिन जाहिर किया जाता है। लेकिन हाजी साहब, उस हवाले से ही हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो पहली बात तो यह है कि वो अपनी उम्मीदें ही छोड़ देते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस उनको कुछ जो है ना वो यही नहीं कहती कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। एक ट्रीटमेंट का एक जो है ना बरसों पुराना एक तरीका चल रहा होता है और वही तरीकेकार को लेकर मेडिकल साइंस चल रही है, लेकिन उनके जो पेशेंट्स हैं वो अब भी मायूस रहते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, ये कौन और कहां से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मेरा नाम अरशद है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी अरशद जी, मुझे हाजी साहब से पूछना है, मुझे कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत है, कब्ज की शिकायत बहुत है। मुझे इनकी तो मैं दवाएं जब यूज करता हूँ तो कब खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर बंद करता हूँ, फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हैकन साहब से पूछना है कि क्या करूँ मैं। मुझे इनकी आवाज नहीं आई है, जरा मुझे इनकी बात रिपीट कर दिएगा। अच्छा, वो जो हमारे कॉलर हैं उनका यही जो है वो मसला है, वो कह रहे हैं कब्ज़ का इशू काफ़ी टाइम से है और वो जो है सॉल्व नहीं हो रहा। दवाइयाँ भी काफ़ी खाई हैं लेकिन उसकी वजह से भी जो है वो कब्ज़ मेरी जो है बरकरार है, नहीं सॉल्व हो रही वो। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। रात को 1 गिलास पानी ले लें, उसमें चाय का चमचा तुम बलंगे डाल दें और सुबह उठते ही निहार मुँह पी लें। नाश्ते के 2 घंटे बाद चाय का चमचा बड़ी हड़ का पाउडर पूरा भरा हुआ मुँह में डालें और ऊपर गर्म पानी पी लें। अच्छा, अगर शहद वाला पानी पी लें तो ज़्यादा फ़ायदा, जैसे गर्म पानी में शहद मिला के वो पी लेंगे, वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। शाम को 1 पाव के करीब करेला है, उससे ग्राइंड कर लें, छीलना नहीं, बीज निकालने वाला काम नहीं है। जैसा है ऐसा धो के उससे थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड करके निचोड़ के पी लें, ये काम डेली करें। और आलू चावल, नींबू इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम बिल्कुल बंद करते हैं। अल्लाह खैर करे, खैर होगी। इससे बावजूद भी कोई मामला हल नहीं होता, मेरे पास आ जाएँ, आके दवाई ले लें, आके दम करा लें, इंशाल्लाह खैर होगी। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में आमने सामने हैं। सलानी से 50 कदम आगे आएंगे तो वहाँ दायां हाथ बोर्ड लगा हुआ है, अल हाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद रूहानी इलाज का, वहीं ऊपर आ जाए, इंशाल्लाह से इंशाल्लाह खैर होगी। ठीक है हाजी साहब, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। जी, कौन और कहाँ से बात करें?
हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। हाजी साहब उसी पे आएंगे जो कि मैंने आपसे बात की थी उस बीमारी के हवाले से, कैंसर के हवाले से, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, कैंसर हो या कोई मर्ज हो, सबका इलाज है। में बहुत सारे मरीज़ हैं, अल्लाह ने शफा दी, वो ठीक हुए। जैसे हमारे आपके प्रोग्राम में भी एक लाहौर का एक क्या नाम है, जिसका इलाज हुआ था, साजिद रुकमान, माशाल्लाह बड़ा प्यारा इंसान है। तो उनका तो अच्छा हाजी साहब, जब हम कैंसर की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अल्लाह की रज़ा लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो इस्तिखारा आप करते हैं वो 7 दिन का प्रोसीजर होता है। 7 दिन के प्रोसीजर के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें, फैसले आना शुरू हो जाते हैं और आपका दिल उस तरह जानिब जो है ना आमादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हाजी साहब और उनको जो है वो जल्दी से उसका फैसला चाहिए या जल्दी से उसकी जो है ना राय चाहिए, खुद वो कहते हैं ना अल्लाह की राय जो है वो बहुत जल्दी उन्हें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाह, नहीं आपने अच्छी बात की है, ये सबके लिए। लेकिन एक बात की मैं वजाहत करूँ, अगर आप कहें तो मैं बता दूँ। मैं मुसलमान तो ही करता है, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई गैर मुसलमान आता है, वो जिस मज़हब से भी है, अगर वो आपसे मदद चाहे तो आप कोशिश करें कि उसे मायूस न करें। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि वो जाते हैं यार कि आपके मज़हब में ये चीज़ है तो अब इसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। अर्जेंट फ़ौरन जवाब लेने का बड़ा आसान तरीका है कि आपके ज़िंदगी कोई मामला है, शादी ब्याह का, बीमारी का है और जायदाद की तकसीम का है, कोर्ट कचहरी है, अच्छा कुछ हाजी भी। साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कॉल ड्रॉप हो गई है हमारी। जी हाजी साहब, आप हर मामले के लिए 2 रकात नफल पढ़ के दुआ मांगे पहले, कि नियत आपकी ये हो कि अल्लाह ये शादी का मामला है, ये नौकरी का मामला है, कारोबार का मामला है, आपको फौरी फैसला चाहिए, फौरी। आप ये दुआ मांग के 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के वहीं जा नमाज पे बैठ जाएं। अच्छा, 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें। दुरूशी पढ़ने के बाद जिस तरह हम क्या नाम है तहियात में बैठे होते हैं, बिल्कुल इसी कंडीशन में आपने बैठना है। आप चाहें अलती पलती मार के बैठ जाएं, पाबंदी नहीं है, लेकिन दाएं मान मुड़ना, गुफ्तगू करना मना है। पढ़ना शुरू करें, या वहाबो, अल्लाह को पुकारें। इसमें तादाद नहीं है, तस्वीरें पढ़ते हैं, या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो या वहाबो, पढ़ते अल्लाह सुब्हान ताला खुद ही आपका मुंह या दाएं तरफ फेर देगा या बाएं तरफ फेर देगा। अच्छा, अगर दाएं तरफ फेर गया तो आपके हक में फैसला आ गया तो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, बाएं तरफ मुड़ गया तो आपको मना कर दिया गया, तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। ये फौरी फैसला करने का एक तरीका है, लेकिन इसका जवाब भी आपको अल्लाह ने देना है। ठीक है हाजी साहब ने जिस तरीके का तरीका बताया, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं रहीमा बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। जी रहीमा, जी मुझे स्किन की बीमारी है, सोराइसिस। तो इसका तो डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज ही नहीं है, मतलब वक्ती तौर पर सही तो हो जाता है लेकिन मुस्तकिल कोई इलाज नहीं है। तो हकीम साहब के पास इसका कोई इलाज है? हाजी साहब हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात की थी कि जी। साइरोसिस के हवाले से जी, कि ये मेडिकल काबिल साइंस इलाज साइरोसिस को मर्ज मना है, करती आप है। आके इलाज कराएं, इंशाल्लाह खैर होगी। यहाँ 2 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता है परहेज का, दूसरा दवाई का है, तो कलाम इलाही है। आप अगर अपने साथ ईमानदारी करेंगे तो आप सोराइसिस की बीमारी, हमारे पास बहुत दुनिया को शिफा मिली। यहाँ भी हमारे प्रोग्राम में बचा आ चुका है, उमैर जो है माशाल्लाह बेहतर, बहुत बेहतर, क्योंकि हम चाह रहे हैं नेचुरल पे। लेकिन अगर मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल में तो अभी तक तो 1000 खा बीमारी को इलाज नहीं है। वो ट्रीटमेंट करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसके मुताबिक वो करते हैं, हो जाएगा, सही है, लेकिन उनके पास का इलाज नहीं। जिससे मैं छोटी मसाला आपको मैं दे देता हूँ कि जैसे हेपेटाइटिस सी जो है, जो मेरे पास मरीज आते हैं वो उनका पेट इतना बड़ा होता है, घुटनों से आगे जा चुका होता है, अच्छा, वो सांस नहीं ले सकते। उनकी हालत ये होती है कि जैसे कि हल्दी होती है, नाखन पीले, आंखें पीली, पूरे वजूद से हल्दी टपक रही होती है। ठीक है, वही मरीज होता है कि माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके सामने सुलेमान साहब यहाँ आ चुके हैं कि हेपेटाइटिस सी के मरीज है, उनका क्या हालत थी। फिर साजिद रुकमान साहब लाहौर में हैं कि आपने टीवी पे उसके क्लिप्स लाए और उसके नाखन दिखाए, आंखें दिखाई, बिल्कुल हल्दी, ठीक है, जिससे अंडे की जर्दी होती है। इस तरह सोराइसिस एक काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन यहाँ इसमें 2 चीजें होती हैं कि आपने परहेज करना है, अटल है, आप उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। जब आपका मर्ज ठीक हो जाए फिर भी आप कम से कम 6 महीने तक परहेज करते हैं। अच्छा, ठीक है,
یہاں دیکھیں امین الدین صاحب ہیں, اس کا علاج میرے خیال سے 90 میں ہوا تھا. ایک اس کے یہ پورے وجود یہ عالم تھا کہ آپ 1 سینٹی میٹر جگہ پہ ایسی نہیں تھی یہاں زخم نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ کسی سے وہ اللہ کا بندہ سلام کرتا, اس ہاتھ پہ سب زخم تھے, بولتے نہیں یار ٹھیک ہے السلام علیکم. جب وہ ٹھیک ہونے کے بعد سب اس کو گلے ملتے تھے. تو اس کا تقریباً 15 سال کے بعد دوبارہ ہوا تھا, پھر اس کو ٹھیک ہوا. باقی جتنے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ نہیں آتے ہیں. میں خود بھی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کے بعد ہمارے پاس کسی کا آنے کا کوئی کام نہیں ہے. تو میڈیکل میں علاج ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ شفا رب دینی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے. جڑی بوٹیاں قرآن پاک کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ کامیاب ترین علاج ہے. جس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ دل کے سوراخ کے بچے ہیں, 2-3 سوراخ ہوتے ہیں. 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں یا سال کے اندر ان کے سوراخ بند ہو جاتے ہیں, وہ عام زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. لیکن میڈیکل سائنس تو کہتی ہے دل کے سوراخ والے بچے تو بچ ہی نہیں سکتے, ان کی تو ایک لمیٹڈ زندگی ہوتی ہے. ہاں لیکن وہ آپریشن کر دیتے ہیں, کچھ آپریشن بچ جاتا ہے جو کچھ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح دل ڈبل ہو جاتا ہے, اپنے سائز سے بڑا, یعنی پورے جتنا بھی جگہ ہوتی ہے وہ گہ لیتا ہے. اب الحمدللہ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ چکا ہوتا ہے. اب دل سکڑ گیا, یہ بولتے ہیں ہارٹ ڈیمیج ہو گیا. ہمارے پاس مریض موجود ہیں, ان کے میڈیکل رپورٹس موجود ہیں, تو ماشاءاللہ وہ 25 سے 32 سے 35% پہ آ گیا. جو ہارٹ 25% کام کر رہا تھا وہ 32 سے 35% پہ آ گیا. تو ڈاکٹر نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارے پاس ممکن نہیں ہے. تو ہر چیز کا علاج موجود ہے, لیکن یہ یاد رکھ لیں شفا اللہ کی طرف سے. ہم نے کوشش کری, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, قطعاً نہیں ہے. وہ میری اپنی حیثیت ایک تک کی نہیں ہے, وہ تو اللہ میری علاج رکھتا, تو وہ تو اللہ کی کرم نوازی کہ میرے جیسے معصوم انسان پہ رحم و کرم کر رہا ہے, دنیا کو شفا مل رہی ہے. بہت اچھی بات کی حاجی صاحب نے. اور جو کالر ہمارے ساتھ موجود تھی, حاجی صاحب کے پاس وہاں پر دوائیاں موجود ہیں, ان کے کلینک پر موجود ہیں. ان کا کلینک بھادرآباد پر ہے, وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے اپنا علاج کروا سکتی ہیں, حاجی صاحب سے مل بھی سکتی ہیں. ان کی جو ٹائمنگس ہیں وہ منڈے ٹو سیٹرڈے, میں آپ کو ریکال کر رہی ہوں, منڈے ٹو سیٹرڈے صبح 10 بجے سے رات جو ہے 8 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہے. 2 بجے سے سوری منڈے ٹو سیٹرڈے 2 بجے سے رات 8 بجے تک ٹائمنگ, اور اتوار کو 10 بجے سے 2 بجے تک ہے. اور یہ جو ہے سنانی ویلفیئر سے 50 قدم آگے آپ جائیں گے تو وہاں پر ان کا بورڈ بھی لگا ہوا ہوگا, اور ساتھ ساتھ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں. آپ نمبرز کے تھرو آؤٹ بھی حاجی صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر جا کر اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, جیسے کہ آپ نے دل کی بیماریوں کی بات کی, کہ بہت ساری دل کی بیماریاں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ابھرتی جا رہی ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا دل میں سوراخ ہو جاتا ہے, بالز بند ہو جاتے ہیں, اور خون پاس نہیں ہوتا صحیح سے. تو ان بیماریوں کا کیا وجوہات ہے؟ کیا کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتی ہیں تمام چیزیں, یا دل پر کوئی جو ہے اثر آ جاتا ہے, یا دل پر جو ہے وہ کولیسٹرول افیکٹ کرتا ہے, یا تو صرف اور صرف بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں بیماریاں کچھ بھی ہو, بیماریاں آتی ہیں, آپ لاکھ احتیاط کر لیں, کچھ بھی کر لیں, لیکن اللہ کا نظام ہے کہ جس کے نصیب میں جو لکھتی ہے تو بیماری اس آنی ہے, اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے, اللہ نے اس کو شفا دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وجوہات جو بھی صحیح, لیکن بات شفا کی آتی ہے کہ شفا ہونی چاہیے. جیسے میں آپ نے دل کی بات کی ہے, جن کے وال بند ہیں وہ الحمدللہ وہ کھل گئے, الحمدللہ جن کے کیا نام ہے شرائیں بند تھیں وہ کھل گئیں, اور جس کے جن کے وال لیک ہیں وہ لیکیج ان کی بند ہو گئی ہے, اپنی زندگی میں واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اس متعلق حاجی صاحب آپ سے ساری ڈسکشن کروں گی. ایک بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, حاجی صاحب سے اس سوال کا جواب ضرور لوں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بہت ساری دیگر بیماریوں کے حوالے سے ہم نے حاجی صاحب سے ڈسکشن کی, اور اب جو ہم اہم بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسکن کینسر. حاجی صاحب, اسکن کینسر بہت زیادہ جو میں آج کل دیکھ رہی ہوں نا وہ ابھرتا جا رہا ہے. یہ بیماری ایسی ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور اس بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس اسکن کینسر کی ڈیزیز جو ہے اس کے لیے کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, مشکل نہیں کائنات مشکل. اسکن کینسر ہے, ایگزیما ہے, سورائسس ہے, یہ تمام بیماری کا قابل علاج ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن یہ ایگزیما اور کینسر, اسکن کینسر کی بیماری جو ہے اس میں چیز کی میں وضاحت کروں گی. یا سورائسس ہے, بعض مریضوں کے جسم سے حاجی صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ ہلو جی کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ لائن ڈراپ ہو چکی ہے. جی حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اسکن اتنی گل چکی اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. اچھا, بدبو آ رہی ہوتی ہے. جب ان کا علاج ہوتا ہے تو وہ عام بندوں کے برابر ہوتے ہیں, ان کی ساری تکلیفیں, بیماری بھی ختم ہو چکی ہوتی ہیں, بدبو بھی ختم ہو چکی ہے. لیکن عام سی ایک بات میں اس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں,
آپ میں دیکھو کہ آپ کے ساتھ کوئی اور تمہارا بیٹھا بعد سے بڑی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے وجود سے. جو ہمارے پاس میڈیسنز ہیں اس میں الحمدللہ وہ ہے کہ جس طرح کی بدبو ختم ہوتی ہے, خاص طور بغلوں کی جو بدبو ہوتی ہے, گلے کی بدبو بہت زیادہ. ہمارے پاس جو آئلس وغیرہ ہیں انشاءاللہ کوشش کروں آئندہ پروگرام میں لا کے تو آپ کے سامنے میں پیش کروں. جب ان کو آپ لگاتے ہیں اور مختلف جگہ نازک جگہ پہ لگاتے ہیں, آپ کو خارش ختم ہو جاتی ہے, ایگزیما ختم ہو چکا ہوتا ہے, آپ کے وجود کی بدبو کو وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور آپ بالکل سکون کے رہتے ہیں. جب مسلسل کھجاتے رہتے ہیں وہ چیز چند لمحات میں ختم ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, ہماری ریسرچ چلتی تھی, کنٹینیوس ریسرچ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. بھی ہم نے نئی دوائیاں بنائی ہیں الحمدللہ, بڑی کامیاب رہی. ہر دعا آج سے جو کل بن رہی ہے نا وہ سچ بن رہی ہے. جو آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے تو اس سے آج کی دعا بہت ایڈوانس بنی ہوئی ہے. تو وہ چیزیں سب ٹھیک ہو چکی ہوتی ہیں. اب اسکن کینسر کے علاوہ ایک اور چیز بھی آپ سے وضاحت کر دوں. جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جو اپنا وزن کم کرتے ہیں, ہمارے پاس آ کے علاج کرتے ہیں, ان کی جو اسکن ہے وہ لٹک چکی ہوتی ہے, ایسے جھول رہی ہوتی ہے. اس کا بھی علاج ہمارے پاس الحمدللہ بہترین علاج ہے کہ اللہ کا بڑا کرم کہ وہ ساری جتنی بھی اسکن ٹائٹ ہو جاتی ہے, کوئی پہچان نہیں سکتا اسے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ خواتین میک اپ کرتی ہیں مسلسل, جیسے آپ لوگ میک اپ میں رہتے ہو, اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا. لیکن میک اپ کرنے والے آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا کہ آپ لوگوں کی اسکن ختم کرتی ہے. آپ لوگ جو اپنی اسکن کی جب آپ ٹریٹمنٹ کراتے ہو تو آپ کی 2-4 مہینے کے اندر اسکن بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ پہلے آپ کی تھی, بالکل صاف شفاف اسکن, آپ کو بغیر میک اپ کے اس سے اچھے بیٹھے ہو نظر. تو کچھ لوگ آگے جو اس کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں الحمدللہ بہت کامیاب ہے. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جھریاں ختم ہو جاتی ہیں 80% تک, جو کالا پن ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے, یہ گلے کی جو لٹکی جو اسکن ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے. یعنی جتنا بھی ہم نے ٹریٹمنٹ ہوا الحمدللہ بہترین جواب آیا. لیکن حاجی صاحب جاننا یہ چاہوں گی کہ اسکن کینسر ہوتا کیسے, کیا اس کی جو ہے نا سمٹمز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی بیماری کینسر کی فوراً وہ سامنے نہیں آتی جب تک کہ وہ اندر سے بربادی نہ کر چکی ہو. جس کو کہتے ہیں کہ ڈائبیٹک جو بولتے ہیں, آپ شوگر بیماری بولتے ہیں کہ دیمک ہے, وہ جب اندر سے پوری چاٹ چکی ہوتی ہے تب جا کے سامنے آتی ہے. اور دیمک تو یہ کہ جو لکڑی کو کھاتی ہے, سامنے لکڑی تو اچھی ہوتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے. کینسر بھی اس کے آس پاس سے دور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی بیماری ہے اس کو آسان نہ سمجھے, چاہے وہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کینسر ہے, سورائسس ہے, میگرین کی تکلیف ہے, آپ کی ہارٹ کی پرابلم ہے, آپ کے کہنے گھٹنوں کی ایڑیوں کی پرابلم ہے, اسے آسان نہ سمجھو. آپ سنجیدگی سے علاج کراؤ. اور دو چیزیں ہیں, اگر اس میری بات کو آپ کی بات کو لوگ سمجھ لیں تو آدھی تکلیفیں گھر میں ٹھیک ہو جائیں گی. جو چیز نقصان دیتی اس کو چھوڑ دو, منہ کے مزے پہ مت جاؤ, پرہیز کرنا لازمی. ٹھیک ہے نا. جو دیکھیں اگر کوئی دوائی نہیں بھی کھا رہا تبھی پرہیز کرے. کافی لوگوں کو دیکھا ہے میں نے, وہ ان کو پتا ہے کہ میں چاول کھانے کے بعد میری حالت خراب ہوتی ہے, پھر بھی کھائیں گے. لیکن کچھ لوگ وہ معلوم ہے تو چاول کو کھاتے نہیں نہیں, اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طریقے سے جس کو فرض کریں کہ کسی نے آلو کھائے, مسلسل آلو کھاتے ہیں, اس سے بغیر رہ نہیں سکتے. وہ کہا جی ہمارے جم میں ہمارے کہنا میں کوشش ہے کہ آلو کھاؤ. آلو کھاتے کھاتے گھٹنے بھی جواب دے رہے ہیں اور کمر بھی جواب دے رہی ہے, اور بھائی اس کا چھوڑ دو, نہیں کوشنے کا. لیکن جب انہوں نے مانا چھوڑتا, وہ چیزیں ٹھیک ہونے لگی. تو ان چیزوں کو لے کے آپ چلیں, آپ پرہیز کر لیں. دیکھیں پرہیز زندگی کا نام ہے, پرہیز آپ کی زندگی بڑھا دیتا ہے. زندگی کا نام ہے, آپ بالکل بڑھا دیتا ہے. لیکن پرہیز نہ کرنا زندگی کو کم کر دیتا ہے. زندگی اپنی پوری جو موت کا وقت سے پہلے نہیں مرو گے, لیکن تکلیف میں آ جاؤ گے. اپنی وقت سے پہلے کوئی نہیں مرے گا. میں تھوڑی سی باتیں اضافہ کروں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی. ایک ساتھ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہے, تو وہ 8-10 روٹی کھا کے, 10 روٹیاں نہیں 5-6 لوگوں کا کھانا کھا کے اٹھتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد وہ جو گاؤں کا واقعہ ہے, اس کے بعد بھی وہ چادر میں روٹیاں اپنے کھانے میں رکھ رہے ہیں, وہ چلتے پھرتے رہے, روٹی کھاتے رہے. تو یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بندہ جو ہے اتنا موٹا بھی نہیں ہے لیکن کھاتا رہتا ہے. کسی نے بولا جنات ہے, کسی نے کچھ ہے, لیکن ایک بزرگ آئے, اس سے کہا تو مسکرائے, بولنے لگا نہیں, اس کے پاس زندگی کم ہے, رزق زیادہ ہے. اچھا. زندگی کم ہے, کھانے کے لیے رزق زیادہ ہے, اس سے اپنا رزق پورا کرنا ہے. وہی ہوا, اس کا رزق پورا ہوا اور وہ اپنی بھینس کے ہاتھوں مارا گیا.
جو اس کی باली भैंस थी उसने उसको मार दिया और मारा भी ऐसे हाथ में रस्सा पकड़ा था भैंस भागी रस्सा से और यहाँ फंदा लगाया हुआ था वो भागते रही रगड़ता रहा जमीन पे रगड़ खाते 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 वहीं खत्म हो गया आधा जिस्म तो जमीन पे रह गया। तो जिंदगी में जो आपके मेरे किसी भी इंसान एक हैवान एक चिड़िया एक क्या नाम है कीड़े मकोड़े का भी यही है कि जितना रिस्क अल्लाह ने उसको नसीब में लिख दिया ना उतना ही मिलना है। इतना मिलना जो उससे पहले नहीं मरेगा। जितनी जिंदगी लिखी है ना उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं। हाँ एक बात मानने की है अटल फैसला है किसी की दुआ लग जाए वो अलग बात है। वो अलग बात है कि आपकी जिंदगी बढ़ सकती है रिस्क बढ़ सकता है जिंदगी का हर काम हो सकता है अगर आपको किसी की दुआ लग जाए वो मौत से होते हैं ना बहुत से होता है फिर वो चीज़ बदल जाती है। बिल्कुल हाजी साहब ने जैसे कि कहा कि ज़िंदगी आपकी जितनी लिखी है ना उतनी ही आपको मिलेगी और अल्लाह ताला ने ना आपको पहले मौत देनी है ना उसके बाद में आपको मौत देनी है। लेकिन बीमारियां आपकी ऐसी होती हैं कि आप लोग सोच सोच के उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हावी होने के बाद वो बीमारी आपको आहिस्ता 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 ख़त्म करना शुरू कर देती है। अच्छा हाजी साहब ने स्किन कैंसर की तो बात कर ली लेकिन थायराइड का इशू भी आजकल ना बड़ा जो है इन हुआ हुआ है। थायराइड में देख रही हूँ कोई भी और ज़्यादातर नौजवानों को हो रहा है थायराइड का मसला ना क्या वो बाहर का खाना खाते हैं इस वजह से या खट्टा ज़्यादा खाते हैं इस वजह से थायराइड का मसला बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास मेजॉरिटी मैंने देखा हमारे पास शिकायत भी मौसूल हुई और जितना मैंने मेडिकल के अंदर देखा उसमें भी थायराइड का बहुत ज़्यादा जो है ना इशू क्रिएट हुआ हुआ। देखिए बदपरहेज़ी तो एक जुल्म है जो चीज़ तुम्हें रास नहीं आती वो आप ज़बरदस्ती खा रहे हो तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो वो खूबी नहीं है खराबी है ये। लेकिन जो लोग परहेज क्या नाम है ये चीज़ें नहीं भी खाते हैं उनको भी तकलीफें होती हैं लेकिन उनको कम होती हैं इनको ज़्यादा होती हैं। थायराइड काबिल इलाज मर्ज है बहुत काबिल इलाज यानी कि बेहतरीन इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमारी कोशिश हमारा कोई दावा नहीं है लेकिन बहुत ऐसे ऐसे अपने मुझसे अल्लाह के देखें जो आम जिंदगी में हम सोच नहीं सकते। मैं छोटी सी मिसाल दूँ वो हमारे प्रोग्राम में वो आने वो तैयार नहीं हुए खातून की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसके ये गला ये यहाँ आ गया था इसके जो ये कान जो है ना ये समझ लो कि ये नहीं ये ऐसे उल्टे हो गए थे। अच्छा ये ऐसा फूल के यूं मोड़ना उसका मुमकिन नहीं था क्योंकि उनका काम मेडिकल का था सब डॉक्टरों से सब इलाज किया सब कुछ हुआ तो नहीं हुआ मेरे पास आके इलाज शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन माने आज कम व पेश मेरे ख्याल से 9-10 साल हो गए होंगे अभी तक वो दोबारा उसको नहीं हुआ। इतना बड़ा गला यानी यूं मुड़ना मुमकिन नहीं था इस तरीके से पूरा गुब्बारा बना हुआ आज वो जैसे आप बैठी आपकी तरह माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे ये कि बेहतरीन इलाज हमारे पास है कि बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो कि मेडिकल साइंस के अंदर मौजूद नहीं लेकिन हाजी साहब के पास हर्बल ट्रीटमेंट के अंदर वो मौजूद है और हाजी साहब वही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और अल्लाह की ज़ात ने शिफा देनी है। हाजी साहब हमेशा दुआ कराते हैं प्रोग्राम के आखिर में हम हाजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि दुआ कराएं और जिन जिन लोगों को जहाँ जहाँ तकलीफ है वो हाजी साहब जिस तरीके का प्रोसीजर बताते हैं उस प्रोसीजर को अपनाकर अपनी तकलीफों को दूर करें। जहाँ जहाँ तकलीफें वहाँ रख लें जो मैं पढ़ूँ मैं से आमीन बोलते रहना बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सभी दर तकलीफें बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानी खत्म हो शिफा मिले मकम शिफा मिले पाकिस्तान और इस्लाम सारी कान में गालिब हो सारी कानात इंसान आलमों के इस्लाम पाकिस्तान ताबो आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन जादू करने कराने वाले मर जाएँ दिल फट जाएँ जिन पे जादू को शिफा मिले जनात मुकलात से काम लेने वाले मर जाएँ ख़त्म हो जाएँ उनके जनात मुकलात भी ख़त्म हो जाएँ। उनके अलावा इंसान एवान देव परियन सबको शिफा मिले फर्स्ट से लेकर आज तक जितनी मखलूक बीमार है उनको शिफा मिले सबकी रोज़ी को शादा और नशा को शादा रहे जितने भी दुनिया में लोग बीमार हैं सबको अल्लाह मकाम शिफा दे आमीन सुम्मा आमीन रहमतुल्लाह छोड़ दोबारा पकड़ो सबकी तकलीफें बीमारियाँ जिन जादू खत्म हो सबको शिफा मिले मकाम शिफा मिले छोड़ दोबारा पकड़ो सबकी तकलीफें बीमारियाँ जिन जादू खत्म हो आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल्लाह सब छोड़ दोबारा पकड़ो जज़ाकल्लाह। हाजी साहब ने दुआ कराई। हाजी साहब आप हमेशा दुआ कराते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे देखने वाले लोग होंगे वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है पसंद भी करते हैं क्योंकि आप काट करते हैं बेसिकली और ये अल्लाह के कलाम की तमाम चीज़ें होती हैं और अल्लाह के कलाम में वैसे ही बहुत बरकत होती है और हाजी साहब जितना भी इलाज करते हैं वो अल्लाह के कलाम से ही करते हैं और साथ साथ दवाइयाँ देते हैं अपने जो मरीज़ होता है उसको ताकि उसको शिफा महसूस हो और जितनी भी दीगर बीमारियाँ जो हैं वो अब लाहक हो रही हैं और जितने भी लोग बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं उनके लिए जो है वो हाजी साहब इलाज करते हैं और यहाँ पर मौजूद भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका क्लिनिक जो है वो भादराबाद पर है।
سیلانی ویلفیئر کے پاس 50 قدم آگے آپ جائیں گے، ان کا بورڈ لگا ہوا ہے سیلانی ویلفیئر سے. ان کی ٹائمنگ میں بار بار آپ کو مینشن کروا رہی ہوں کہ منڈے ٹو سیٹرڈے ان کی ٹائمنگ ہے دوپہر 2 بجے سے رات 8 بجے تک، اور سنڈے کو صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتے ہیں. اور وہاں پر ان کے ابھی جو حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری ڈیوریشن آف ٹائم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے سیگمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں پر بندہ موجود ہوتا ہے، آپریٹر موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے توسط سے جتنے بھی لوگ ابھی کالز بھی کر رہے تھے حاجی صاحب جو کہ ریسیو نہیں ہو سکیں، وہ وہاں پر جو ہے جاتی ہیں کالز، اور وہاں پر اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ مل جاتی ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ حاجی صاحب کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، علاج کرانا چاہ رہے ہیں، ان کے نمبرز بھی ہمارے اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پہ ہی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. حاجی صاحب لاسٹ آپ سے کامنٹ لوں گی، کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ علاج کرانے سے کتراتے ہیں، یا جو لوگ جو ہے وہ ہربل ٹریٹمنٹ ہے نا اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اللہ پہ یقین کریں، یہ کہ اللہ نے شفا رکھی ہے، کہیں نہ کہیں رکھی ہوتی ہے. آپ آ کے علاج کرائیں، ڈرے نہیں، کیونکہ ہمارا علاج محفوظ ہے، اس میں الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن باقی جتنے بھی آپ دیکھیں سب جگہ نقصان سے بھرے ہوں گے، سائیڈ افیکٹ ہوں گے. ہمارے پاس الحمدللہ جڑی بوٹیاں قرآن پاک سے کسی کو نقصان نہیں ہے، اور جڑی بوٹیوں سے کسی کو نقصان نہیں ہے. جو ٹریٹمنٹ ہم بتا رہے ہیں اور گھر پہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں، اس سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اور یہ جو کارڈ پروگرام کرتے ہیں، اس میں الحمدللہ آپ کے کروڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، کروڑوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طریقے سے حاجی صاحب دعا کرا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا. تو آپ لوگ وہاں جا سکتے ہیں ان کے کلینک پر بھی، اور وہاں پر اپوائنٹمنٹ لے کر حاجی صاحب سے مل بھی سکتے ہیں. حاجی صاحب کو اپنی پریشانی بتائیں، اپنے مسائل بتائیں. ناظرین، ہمارے پاس ویک کا یہ آخری روز تھا جس پہ ہم نے تمام چیزیں آپ سے شیئر کی، اور جس طریقے سے پروگرام ہم کرتے ہیں حاجی صاحب کے ساتھ اس میں آپ کے مسائل سنتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. ناظرین، اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.